यूक्रेन रशिया के बीच का वॉर पिछले 11 महीनों से चल रहा है। इस वॉर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सैनिक तो सैनिक, कई आम लोगों ने भी इस वॉर में बहादुरी दिखाई। उनकी हीरोइक स्टोरीज काफी इंस्पिरेशनल हैं। आज बात होगी एक ऐसे आदमी की जिसकी बहादुरी के किस्से यूक्रेन के लोग सालों तक याद करेंगे। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज बात होगी यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर डेनिस मोनास्टर्स्की की, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई। उनकी डेथ ने हजारों यूक्रेनियन लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। डेनिस यूक्रेन के कमांडर और नेता थे, जिनको 1 साल पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के सैनिकों को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। डेनिस यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर थे। डेनिस ने भी अपनी धरती माँ की रक्षा की सौगंध खाते हुए व्लादिमीर पुतिन को खूब सताया। डेनिस का काम रूसी सैनिकों का डेटा इकट्ठा करना और युद्ध की रणनीति तैयार करना था, जिसकी बदौलत यूक्रेन जैसा एक छोटा देश रूस के खिलाफ जंग इतना लंबा खींच पाया। यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में डेनिस मोनास्टर्स्की समेत 18 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल थे। 42 वर्षीय डेनिस यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के काफी करीबी माने जाते थे। ज़ेलेंस्की कैबिनेट का वो एक प्रमुख सदस्य थे। रूस के साथ जंग में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। डेनिस रूसी मिसाइल हमलों में मारे गए लोगों की जानकारी यूक्रेन की जनता तक पहुंचाते थे। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई है। कीव हेलीकॉप्टर हादसे में गृह मंत्री मोनास्टर्स्की के अलावा 2 और वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौत हो गई। यूक्रेन के उप मंत्री येविन यानिन और स्टेट सेक्रेटरी यूरा लुबोवकिच की भी मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर गिरते वक्त जितने लोग वहां पर मौजूद थे, उसमें से भी 9 लोगों की जान चली गई है। हेलीकॉप्टर हादसे में मोनास्टर्स्की के अलावा 2 और वरिष्ठ अधिकारियों की जान चली गई। उप मंत्री येविन यानिन और स्टेट सेक्रेटरी यूरा लुबोवकिच की भी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कुल 9 लोग सवार थे। सभी लोगों की मौत हो गई। जैसा हमने आपको बताया, यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस के प्रमुख ने बताया कि गृह मंत्री डेनिस मोनास्टर्स्की, उप गृह मंत्री यानिन और गृह मंत्रालय के राज्य सचिव यूरा लुबोवकिच की हादसे में उसी वक्त मौत हो गई थी जिस वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश किया था, यानी कि वो सभी लोग अस्पताल तक भी ले जाए नहीं जा पाए। यूक्रेन 11 महीने से अधिक समय से रूस के आक्रमण का सामना कर रहा है। इस दौरान जान गंवाने वाले मोनास्टर्स्की सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं। कीव के पूर्वी उपनगर ब्रोवेरी में आपातकालीन सेवा का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और हेलीकॉप्टर जहां क्रैश किया वहां 9 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि हादसा था या फिर रूस की तरफ से किसी बमबारी में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। क्षेत्रीय गवर्नर ने बताया है कि इस हादसे में 15 बच्चों सहित कुल 29 लोग घायल हुए हैं और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। इसी बीच स्विट्जरलैंड के डेवोस में विश्व आर्थिक मंच के एक सत्र में भाग लेने पहुंची यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्की यहाँ पर भावुक नजर आई। यही नहीं, मंच के अध्यक्ष बोर्गे ब्रांडे ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले यूक्रेनी अधिकारियों के सम्मान में सत्र की शुरुआत के बाद 15 सेकंड का मौन रखने का अनुरोध किया। फिलहाल इन सारे लीडर्स की डेथ के बाद से यूक्रेन में कई लोग इमोशनल हैं, कई लोग भावुक हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। यूक्रेन रशिया वॉर के अपडेट्स हम आपको एबीपी लाइव पर बताते रहेंगे। कीप वॉचिंग एबीपी लाइव।